हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिस्टोन इंस्टीट्यूट। हिस्टोन इंस्टीट्यूट के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं नीट का एक टॉपिक। 12th क्लास के स्टूडेंट्स और 11th क्लास के बच्चों के लिए ये भी यूज़फुल रहेगा। तो याद रखिएगा, हम एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को कम्प्लीटली यहाँ पे कवर करने वाले हैं और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं पोलन ग्रेन्स के बारे में। लेकिन लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपसे एक सवाल पूछा था जिसको कमेंट सेक्शन के अंदर आपको आंसर करने के लिए बोला था। तो वो क्वेश्चन के एक बार देख लेते हैं। तो आंसर क्वेश्चन क्या था हमारा? प्लॉइडी लेवल ऑफ सेल्स इन माइक्रोस्पोर टेट्राड। जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है, उस माइक्रोस्पोर टेट्राड में जो सेल होते हैं उन सेल का प्लॉइडी लेवल क्या होता है, उन सेल का प्लॉइडी लेवल क्या होता है। याद रखना, माइक्रोस्पोर टेट्राड जब बनता है तो म्योसिस से बनता है, और म्योसिस से जब भी कोई सेल बनता है तो वो हमेशा हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट ऑप्शन, हैप्लॉइड, राइट। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसको हम शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उससे है पोलन ग्रेन, राइट। देखिए एनसीईआरटी के अंदर जो मेंशन है हम उसको पूरा कवर करके चलेंगे और मैक्स टू मैक्स कोशिश करेंगे कि आपको डायग्राम के माध्यम से चीज़ें कवर की जाए, राइट। देखिए, तो सबसे पहले पोलन ग्रेन के अंदर हम देखेंगे कि जो पोलन ग्रेन है वो ना प्लांट का मेल गैमीटोफाइट होता है। क्या होता है? मेल गैमीटोफाइट। याद रखिएगा, गैमीटोफाइट जो होता है वो आगे चल के गैमीट की फॉर्मेशन करता है। स्पोरोफाइट, प्लांट में स्पोरोफाइट स्पोर बनाते हैं और गैमीटोफाइट गैमीट बनाते हैं। गैमीटोफाइट गैमीट बनाते हैं। और गैमीटोफाइट जो होता है वो अपने आप में हैप्लॉइड बॉडी होती है। कौन सी बॉडी होती है? वो अपने आप में हैप्लॉइड बॉडी होती है, हैप्लॉइड बॉडी होती है। तो पोलन ग्रेन जो होता है वो प्लांट के अंदर प्लांट का मेल गैमीटोफाइट होता है। क्या होता है? मेल गैमीटोफाइट होता है। और हैप्लॉइड फेज होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड फेज होता है प्लांट्स का, राइट। ओके, उसके बाद अगर आप डिफरेंट प्लांट के अंदर देखेंगे, डिफरेंट प्लांट के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो डिफर करते हैं। किसके बेस पे? साइज के बेस पे। इनके जो साइज है वो अलग अलग होता है। देखिए, ये स्मॉल साइज का है, ये लार्ज साइज का है, ये उस मीडियम साइज का है। तो यहाँ पे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स आपको दिखाए गए हैं जिनका साइज अलग अलग होता है, शेप भी अलग अलग होती है। शेप आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये देखो किस शेप का है, स्टार शेप मान लो, ये सफेरिकल है, ये ओवॉइड है, और ये हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर है, ये कोकस शेप है ना। तो अलग अलग शेप के होते हैं। कलर भी इनके अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे ऑरेंज कलर आपको दिखा रखा है ना, और ये ऑरेंज कलर का हो सकता है, ऑरेंज कलर का हो सकता है, ये ग्रीन कलर का हो सकता है, पिंक कलर का हो सकता है ना। तो अलग अलग कलर के हो सकते हैं और अलग अलग डिज़ाइन के भी हो सकते हैं। आप डिज़ाइन भी इनकी सरफेस के ऊपर देख सकते हो। यहाँ पे देखो डिज़ाइन कैसा है कि इनके ऊपर स्पाइंस, कांटे जैसे स्ट्रक्चर हैं। ये ऊपर से स्मूथ दिख रहा है आपको ना, ये देखिए, ये आपको ऊपर से स्मूथ नज़र आ रहा है, ये वाला स्मूथ नज़र आ रहा है, राइट। तो इस प्रकार से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो डिफरेंट प्लांट्स के अंदर उनका साइज, उनका शेप, उनका जो कलर है और उनका जो ऊपर सरफेस के ऊपर डिज़ाइन होता है वो अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग प्लांट्स में पोलन ग्रेन्स अलग अलग होते हैं, राइट। उसके बाद हम एक टिपिकल पोलन ग्रेन की अगर बात करें तो टिपिकल पोलन ग्रेन जो होता है उसके डायमीटर की बात करें तो उसका डायमीटर कितना हो सकता है? 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर, 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर तक डायमीटर होता है किसी टिपिकल पोलन ग्रेन का। और इस पोलन ग्रेन के अंदर आप देखेंगे, इस पोलन ग्रेन के अंदर आपको 3 लेयर्स दिखाई गई है ना। एक जो ब्लू कलर की लेयर है, और फिर इसके अंदर एक वाइट कलर की लेयर है, और फिर इसके अंदर एक येलो कलर की लेयर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं जो बाहर वाली 2 लेयर्स हैं। एक तो ब्लू कलर की लेयर है जिसे हम एक्साइन कहते हैं, और उसके बाद जो वाइट कलर की अंदर वाली लेयर है उसको हम बोलते हैं इंटाइन बोलते हैं, राइट। तो एक्साइन और इंटाइन जो होती है, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं स्पोरोडर्म। क्या बोलते हैं इसको? स्पोरोडर्म बोलते हैं। स्पोरोडर्म को आप बोल सकते हैं वॉल ऑफ पोलन ग्रेन। क्या बोल सकते हैं? वॉल ऑफ पोलन ग्रेन। तो वॉल ऑफ पोलन ग्रेन है, यानी कि जो स्पोरोडर्म है। आप डायग्राम को साथ साथ में देखते रहिए कि इसके अंदर क्या होगा। तो इस स्पोरोडर्म के अंदर आउटर लेयर कौन सी है? एक्साइन है। आउटर लेयर कौन सी है? एक्साइन। और इनर लेयर कौन सी है? इंटाइन। इनर लेयर कौन सी है? इंटाइन है। इनर लेयर कौन सी है? इंटाइन है, राइट। अच्छा, तो सबसे पहले आउटर को देख लेते हैं। देखिए डायग्राम को आप साथ साथ में देखते रहिए। तो डायग्राम से क्या है ना कि आपको थोड़ा इजी रहेगा ना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस डायग्राम को कॉपी करके थोड़ा आगे ले चलता हूँ ताकि आपको देखने में ईजी रहे, राइट। ईजी रहेगा, आपको थोड़ा लेके चलते हैं। थोड़ा इसका साइज़ रिड्यूस कर लेते ताकि आपको समझना इजी रहे।
समझना इजी रहे, राइट, जस्ट लाइक दिस। वेट फॉर 1 सेकेंड, लीजिए। चलिए यहाँ तक ठीक है। तो इस डायग्राम के अंदर आपसे साथ साथ में देख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे देखा कि सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है ना, ये ब्लू कलर की जो लेयर है आउटर मोस्ट ना, तो ये आउटर मोस्ट ब्लू कलर की जो लेयर है ये स्पोरोपोलेनिन से बनती है। किससे बनती है? स्पोरोपोलेनिन नाम का सब्सटेंस होता है। स्पोरोपोलेनिन सब्सटेंस से ये आउटर लेयर बनती है ब्लू कलर की, जिसे एक्साइन कहा जाता है, राइट। और ये आउटर लेयर होती है, ये थिक होती है। देखो आप इसको ब्लू कलर की लेयर को देख सकते हैं, सबसे थिक लेयर हमने यहाँ पे ड्रॉ की है। और ये हार्ड होती है। कैसी होती है? हार्ड होती है, राइट। ओके ये जो स्पोरोपोलेनिन होता है ना, सबसे नीचे वाली लाइन में देखेंगे, जो स्पोरोपोलेनिन होता है ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट सब्सटेंस होता है। इतना रेजिस्टेंट होता है कि ना कोई एंजाइम, ना हाई टेम्परेचर, ना स्ट्रॉन्ग एसिड और ना ही कोई स्ट्रॉन्ग अल्कली इसको डैमेज कर सकता है। तो एंजाइम, हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस कोई भी इस स्पोरोपोलेनिन को डैमेज नहीं कर सकता। दैट्स वाई ये रेसिस्टेंट जो है लेयर होती है पोलन ग्रेन की, जो कि इसकी फॉसिलाइजेशन के अंदर हेल्प करती है। फॉसिलाइजेशन का मतलब क्या है कि पोलन ग्रेन, फॉसिल हम किसको बोलते हैं? जनरली फॉसिल्स उनको बोला जाता है जिनकी एज 10,000 साल के आसपास होती है। 10,000 साल के आसपास, यानी कि कोई भी चीज़ जो 10,000 साल से ज़्यादा पुरानी है उसको हम फॉसिल्स कहते हैं, है ना। तो पोलन ग्रेन्स जो है इसके ऊपर स्पोरोपोलेनिन की लेयर है, एक्साइन जैसे कहते हैं। तो स्पोरोपोलेनिन जो है इतना रेजिस्टेंट सब्सटेंस है कि इसको 10,000 साल तक भी संभाल के रख सकता है, तो इसकी फॉसिलाइजेशन करवा सकता है, राइट। अच्छा यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे एक हाईलाइट कर रहा हूँ चीज़ों को, कि यहाँ पे ना आपको जो है स्पोरोपोलेनिन यानी कि एक्साइन काफ़ी थिन मिलेगी, यानी कि एक्साइन यहाँ पे नहीं है। तो इस जगह को हम बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं इसको? जर्म पोर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्साइन जो है वो डिसकंटिन्यूस होती है। और यहाँ पे जहाँ पे एक्साइन नहीं होती उस रीजन को हम बोलते हैं जर्म पोर। याद रखिएगा कि जब पोलन ग्रेन किसी भी स्टिग्मा के ऊपर पोलन ट्यूब बनाएगा तो पोलन ट्यूब कहाँ से बनती है? पोलन ट्यूब इस जर्म पोर से ही बनती है। कहाँ से बनती है? इस जर्म पोर से ही बनती है, राइट। क्लियर? आगे चलते हैं। तो इसी के साथ साथ आप ये भी देख लीजिए कि जो स्पोरोपोलेनिन है जो कि क्या बनाता है, जो कि पोलन ग्रेन के अंदर ये एक्साइन की लेयर बनाता है स्पोरोपोलेनिन। ये ना पोलन ग्रेन के ऊपर एक फैसिनेटिंग यानी कि अट्रैक्ट करने वाला पैटर्न और डिज़ाइन बनाते हैं, जो कि टेक्सोनॉमिक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस देते हैं, जिसका टेक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस होता है। टेक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस का मतलब क्या हुआ? यानी कि टेक्सोनॉमी के अंदर, क्लासिफिकेशन के अंदर इस कैरेक्टर को देखा जाता है, इस कैरेक्टर को यूज़ किया जाता है टेक्सोनॉमी को डिज़ाइन करने के लिए, टेक्सोनॉमी को बनाने के लिए, राइट। ओके उसके बाद है इंटाइन जो है वाइट कलर की जो लेयर आपको दिख रही है, ये वाइट कलर की जो लेयर है इसको इंटाइन बोलते हैं। इंटाइन कंटिन्यूस होती है, ये डिसकंटिन्यूस नहीं होती, ये कंटिन्यूस होती है। तो जर्म पोर इसके अंदर नहीं बनते, जर्म पोर केवल एक्साइन में बनते हैं। ये थिन होती है, इनर होती है, और ये सेलुलोज प्लस पैक्टिन से बनती है। किससे बनती है? ये सेलुलोज प्लस पैक्टिन दोनों के मिलने से बनती है, राइट। ओके आगे चलते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या बनता है? माइक्रोस्पोर बनता है। माइक्रोस्पोर के अंदर एक्साइन मिलेगी, इंटाइन मिलेगी और जर्म पोर मिलेंगी, राइट। और बीच में आपको बीचों बीच बिल्कुल एक क्या मिलेगा? न्यूक्लियस मिलेगा। येलो कलर की जो लेयर आपको दिख रही है इसके अंदर जो येलो कलर की लेयर आपको दिख रही है, ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है। क्या है ये? सेल मेम्ब्रेन है, राइट। सेल मेम्ब्रेन है, ओके। तो ये सेल मेम्ब्रेन है, तो आगे चल के इसके अंदर डेवलपमेंट होगी, जिससे कि न्यूक्लियस तो वही रहेगा, दो इसके अंदर वैक्यूल्स जो हैं वो बन जाएंगे। उसके बाद इसका जो न्यूक्लियस है, इस सेल का जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होगी? एसिमेट्रिक स्पिंडल बनेगा, यानी कि एसिमेट्रिक डिवीजन होगी। इस एसिमेट्रिक डिवीजन से दो सेल बनेंगे। एक जो सेल होगा, बड़े वाला सेल होगा, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, जिसका इर्रेगुलर न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? इर्रेगुलर न्यूक्लियस होता है। और एक छोटा सेल इसके अंदर बनेगा, उसको बोलते हैं जनरेटिव सेल।
तो इन सेल की हम एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि जो वेजिटेटिव सेल होता है वो बिगर इन साइज होता है, बड़े साइज का होता है, स्फेरिकल होता है, इसके अंदर अबंडेंट फूड रिजर्व होता है ताकि जनरेटिव सेल जो है वो आगे ग्रोथ कर सके, डिवाइड कर सके। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है किसके अंदर, वेजिटेटिव सेल के अंदर, वो कैसा होता है, लार्ज होता है और इररेगुलर शेप का होता है। ऐसे ही अगर मैं जनरेटिव सेल की बात करूं, आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि जो जनरेटिव सेल है, वो जनरेटिव सेल कैसा है, वो स्पिंडल शेप है। जनरेटिव सेल कैसा है, स्पिंडल शेप है और वो छोटा है, स्मॉल इन साइज है और वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। उसका साइटोप्लाज्म कैसा है, डेंस साइटोप्लाज्म है। किसका, जनरेटिव सेल का साइटोप्लाज्म कैसा है, डेंस है और उसके अंदर भी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, राइट। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स के अंदर भाई 60% से ज़्यादा इन ओवर, यहाँ पे क्या लिखा है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, इन ओवर, ओवर मतलब ज़्यादा, 60% से ज़्यादा जो प्लांट हैं उनके अंदर क्या होता है कि पोलन ग्रेन जब शेड होते हैं, शेड का मतलब क्या है कि पोलन ग्रेन एंथर से बाहर आते हैं। जब पोलन ग्रेन एंथर से बाहर आते हैं तो वो टू सेल्ड स्टेज में होते हैं। टू सेल्ड स्टेज का मतलब क्या है कि पोलन ग्रेन के अंदर आपको दो सेल देखने को मिलेंगे, एक होगा वेजिटेटिव सेल और दूसरा होगा जनरेटिव सेल, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द प्लांट्स बचे, रेस्ट ऑफ द प्लांट्स का मतलब क्या हुआ कि लेस देन 40%, क्या हुआ, लेस देन 40% जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के अंदर क्या होगा, उन प्लांट्स के अंदर पोलन ग्रेन जब शेड होंगे तो 3 सेल्ड स्टेज में होंगे। 3 सेल्ड स्टेज का मतलब क्या है कि एक वेजिटेटिव सेल होगा और 2 होंगे मेल गैमीट सेल, 2 होंगे मेल गैमीट सेल, है ना। इसका मतलब क्या है कि जनरेटिव सेल ने पहले से ही डिवाइड होकर गैमीट सेल बना दिए, लेकिन जो पोलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में यहाँ से निकले थे, जो पोलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में निकले थे, वो आगे चल के कब, देखो उनकी पॉलिनेशन तो हो ही चुकी है, वो कब जाके मेल गैमीट बनाएंगे, याद रखेगा कि लेटर डिवाइड, कि जनरेटिव सेल जो है लेटर डिवाइड करेगा माइटोटिकली, माइटोसिस करेगा, मियोसिस नहीं करेगा, माइटोसिस, क्योंकि जनरेटिव सेल भी हैप्लॉइड होते हैं और मेल गैमीट भी हैप्लॉइड होते हैं। तो माइटोटिकली डिवाइड करेगा और 2 मेल गैमीट बनाएगा, कहाँ पे, स्टिग्मा के टिश्यू में। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लो कि ये हमारे पास एक पोलन ग्रेन है ना, ये हमारे पास क्या है, पोलन ग्रेन है, और इस पोलन ग्रेन के अंदर, इस पोलन ग्रेन की पॉलिनेशन हो चुकी है और पहले से ये 2 सेल्ड स्टेज में है, 2 सेल्ड स्टेज में है। 2 सेल्ड स्टेज का मतलब एक वेजिटेटिव सेल है और एक जनरेटिव सेल है। तो जैसे ही इसकी पॉलिनेशन होगी और ये जर्मिनेशन करके ये पोलन ट्यूब बनाएगा, क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा। तो पोलन ट्यूब जैसे ही इस, देखिए मैंने रेड बॉक्स के अंदर इसको बंद किया है कि ये जो रेड बॉक्स है ना, ये वाला इस बॉक्स के अंदर है क्या है, स्टिग्मा। जैसे ही ये पोलन ट्यूब इस स्टिग्मा के अंदर बनना शुरू होगी तो इस स्टिग्मा के अंदर ही, जैसे पोलन ट्यूब बनेगी तो स्टिग्मा के अंदर ही ये जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाएगा और 2 मेल गैमीट बना देगा, 2 मेल गैमीट जो है वो बना देगा। तो एक जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमीट बनते हैं, कहाँ पे, स्टिग्मा टिश्यू में, इनसाइड द पोलन ट्यूब, राइट। ओके, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं हम क्वेश्चन। एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन की जो एक्साइन होती है ना, उसके पास क्या माइक्रोपाइल होता है, माइक्रोपाइल होता है, माइक्रोपाइल, देखिए एक्साइन के पास कोई माइक्रोपाइल नहीं होता। पेक्टोसेलुलोजिक होती है, बिल्कुल भी नहीं, पेक्टोसेलुलोज से नहीं बनी होती। डिग्रेडेड बाय एंजाइम, एंजाइम से डिग्रेड नहीं होती। एग्जिबिट ए फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिज़ाइन, यानी कि जो पोलन ग्रेन है उसकी सरफेस पे एक फैसिनेटिंग पैटर्न और डिज़ाइन बनाती है, ये बिल्कुल सही है। तो फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर, फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। पोलन ग्रेन्स शेड एट 2 सेल्ड स्टेज, ठीक है, किन इनमें से, इन चारों में से देखिए कि किसके अंदर पोलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में शेड होते हैं। इन ओवर 60% एंजियोस्पर्म्स, इन ओवर 40% 60% एंजियोस्पर्म्स, इन ओवर 40% डाइकोट, इन ओवर 60% मोनोकोट। देखिए मोनोकोट डाइकोट को एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन नहीं किया, उन्होंने केवल यही बोला है कि इन ओवर 60% एंजियोस्पर्म्स। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेकेंड ऑप्शन। एंटाइन इज मेड अप ऑफ, एंटाइन किससे बनी होती है, एंटाइन किससे बनी होती है, एंटाइन बनी होती है जी सेलुलोज एंड सेलुलोज प्लस पेक्टिन से, सेलुलोज प्लस पेक्टिन से। तो आप इसको
पेक्टोसेलुलोज भी कह सकते हैं, सेलुलोज प्लस पेक्टिन भी कह सकते हैं। तो आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन, आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन, राइट। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। देर आर हाउ मेनी म्योटिक एंड हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म टू मेल गैमीट्स फ्रॉम पोलर मदर सेल। देखिए पहले तो पोलर मदर सेल है, पोलर मदर सेल के अंदर आप म्योसिस करवाएंगे, म्योसिस करवाएंगे तो 4 बनेंगे माइक्रोस्पोर। क्या बनेंगे? 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। फिर 4 माइक्रोस्पोर के अंदर देखिए हम 4 की बात नहीं करते, 1 की बात करते हैं। हमें 2 ही मेल गैमीट बनाने हैं, उससे ज़्यादा नहीं है ना। तो 4 में से जो 1 माइक्रोस्पोर है उसके अंदर आप एक माइटोसिस करवाएंगे, एक माइटोसिस करवाएंगे तो उससे एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल बनेगा। फिर जनरेटिव सेल के अंदर फिर से एक माइटोसिस होगी तो 2 मेल गैमीट बनेंगे, 2 मेल गैमीट बनेंगे। कुल मिला के यहाँ पे 1 म्योसिस हो रही है और 2 माइटोसिस हो रही हैं। तो यहाँ पे आएगा 1 म्योसिस 2 माइटोसिस। तो इसका मतलब आंसर आएगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर कंसिस्ट ऑफ। एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर होता है उसको किससे बना होता है? 1 माइक्रोस्पोरेंजियम से, 2 से, 3 से, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया से। देखिए टिपिकल एंजियोस्पर्म, देखिए किसी भी एंथर के अंदर अलग अलग प्लांट के एंथर्स के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, लेकिन एक टिपिकल एंजियोस्पर्म जो एंजियोस्पर्मिक एंथर होता है उसके अंदर आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलेंगे। सो आंसर इज द फोर्थ ऑप्शन, आंसर इज द फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज अ फॉसिल। पोलन ग्रेन्स फॉसिल की तरह प्रिजर्व होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एक रेजिस्टेंट लेयर होती है स्पोरोपोलेनिन की, जो कि टेपिटम की यूवेस्ट बॉडी से आता है। तो आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है ये आपके लिए आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। प्रोमिनेंट पोलन ग्रेन एपर्चर कार्ड जर्म पोर्स आर प्रेजेंट ऑन। जो पोलन ग्रेन के अंदर प्रोमिनेंट एपर्चर, प्रोमिनेंट का मतलब होता है साफ साफ दिखने वाली, यानी कि बड़ी क्लियर स्ट्रक्चर ना, जिसे जर्म पोर कहते हैं, वो कहाँ पे होती है? वेजिटेटिव सेल पे होती हैं, एक्साइन में होती हैं, इंटाइन में होती हैं, जब जनरेटिव सेल में होती हैं। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और शेयर करें, कमेंट करें, आंसर बताएं, और ताकि हमें मोटिवेशन मिले। अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।